इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो वो इसमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन ध्यान देना। जैसे मान लो कोई रस्सी दिया हुआ है और इसको यहाँ से फोर्स एफ लगा दिया, इस किनारे से इधर की तरफ खींच रहा है। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रस्सी जो है, रस्सी में मास जो है एक समान तरीके से फैला हुआ है, क्लियर ना। तो मतलब इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल करोगे, ध्यान देना। जहां पर तनाव पूछ रहा है, जहां पर तनाव पूछेगा वहां से उस रस्सी को दो भाग में बांट दो, पहला काम देगा। कभी भी रस्सी इस टाइप क्वेश्चन दे तो क्या करना, जहां पर तनाव पूछेगा वहां से उसको दो भागों में बांट दोगे। मतलब जब दो भागों में बांटेंगे तो दो पार्ट बन जाएगा। एक ये बन जाएगा जिसका द्रव्यमान m1 ले लो, और एक ये बन जाएगा जिसका द्रव्यमान m2 ले लो। मतलब m1 को निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ये m1 द्रव्यमान कैसे बोलोगे, क्योंकि टोटल लेंथ कितना दिया बताओ, टोटल लेंथ दिया है l, क्योंकि l लेंथ में m द्रव्यमान दिया नहीं है, लेकिन तुम मान लो लास्ट में जब सॉल्यूशन करोगे तो कट जाएगा, वो हट जाएगा अपने आप सॉल्यूशन करते चलो। तो बोलोगे l लेंथ में कितने मास m, एक लेंथ में कितना मास m बाई l, एक लेंथ में कितना मास, तो l को डिवाइड कर दिया। हमें कितने लेंथ में चाहिए, x लेंथ में चाहिए, x लेंथ में कितना मास m बाई l इनटू x। ध्यान देना ये जो आएगा इसी को हम m1 मानेंगे। देखो m1 द्रव्यमान उसी को मानेंगे, इस वाले पार्ट को, ये m1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर टोटल द्रव्यमान m मानेंगे तो क्या इसको जो m2 है क्या उसको कैपिटल M माइनस m1 लिख सकते हो, बोलो। तो m2 जो है, m2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे टोटल द्रव्यमान में से ये द्रव्यमान घटा देंगे तो आ जाएगा m2। अब ध्यान देना, इसका मतलब जब यहाँ से देखो, यहाँ से दो भाग में बांट के तो इसको ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से बीच में बांट लो ना, इसी बीच वाले में रस्सी लगा दो, ये हल करने का तरीका है। यहाँ बीच में क्या लगा दोगे, रस्सी लगा दोगे। एक द्रव्यमान ये कितना है, वो m माइनस m1 माने हो गए, 1 माने, और ये क्या हो जाएगा m1, और यहाँ से क्या लगा रहे हो m2। अब बताओ दोनों का समीकरण बनाओ, कैसे एफबीडी बनाओ पहले। देखो इसका क्या m माइनस m1, अब m के नीचे नॉर्मल ऊपर, तो इससे कोई मतलब होता नहीं है। देखो ये सब तो लगेंगे m के नीचे नॉर्मल ऊपर, लेकिन हमें इधर के दिशा में उसका स्टडी करना है। जब इसके दिशा में स्टडी करो तो उसको छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। इधर मतलब तनाव मुंडी बाहर, इसको t मान लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका द्रव्यमान m1 है, इधर टेंशन क्या हो जाएगा t, इधर फोर्स क्या लग जाएगा F। अब देखो यहाँ पर इस दिशा में, देखो इसका भी मुझे नॉर्मल लगता होगा लेकिन उसको नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ना दोनों का त्वरण किधर होगा, मतलब इसका त्वरण किधर होगा, आगे किधर, तो इसका त्वरण आगे हो गया, इसका भी त्वरण आगे हो गया। मतलब इस दिशा में इस वस्तु पर केवल एक बल कार्य कर रहा है, वो है T बल। तो F बराबर ma, m कितना है m माइनस m1 इनटू क्या a। पता यहाँ पर आगे जा रहा है, ये बल ज्यादा है, ये बल कम, क्योंकि जिधर वो उसका त्वरण होता है उधर तो बल ज्यादा होता है। ज्यादा माइनस कम करो तो F माइनस t बराबर m1 इनटू a। तो जोड़ दो इसको, दो जोड़ोगे तो t छूट गया। देखो यहाँ से m1a और यहाँ पर माइनस m1a, तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो देखो बचेगा ma, क्या बचा ma। पता है यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान, यहाँ से a का मान क्या है बताओ, m तो ये आ गया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तनाव चाहिए ना, t चाहिए ना, मतलब t क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ से t आ जाएगा क्योंकि m माइनस m1 इनटू a, यही है ना, इस समीकरण को डालो। तो t बराबर मतलब m कितना, तो बोलेंगे m माने तो यही है माइनस m1, बताओ m1, तो
m1 को देखो तुम यहाँ पर निकाल कर रखे हो अलग से, तो ये रख दो कि यहाँ पर m/l into x, ये आ गया कि m1 का मान, तो a का मान f/m। अब देखो ध्यान देना, ये m और ये m, इस m को कैंसिल करेगा और आ जाएगा यहाँ बचेगा 1 माइनस x/l इनटू क्या, बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पर देखो ध्यान से इस आंसर को देखो, ये बताओ t इक्वल टू 1 माइनस x/l इनटू f, ये आ रहा है। क्या ये कह सकते हो क्या कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये तुम्हारा मैथ का पार्ट है, जैसे ये जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा पूरा। अब ये मैथमेटिकल है, मैथ में सोच सकते हो, जैसे ये बढ़ेगा तो इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा घट जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, जब ये घटेगा तो तनाव या टेंशन भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब इसके बढ़ने से टेंशन क्या होगा, मतलब ये कहा जा सकता है x बढ़ेगा तो तनाव या टेंशन घटेगा। सोचो ऐसे, अगर तुम सब ये बोल दें, अगर ये तुम समझ गए, तुम सब ये बोल दें कि बताओ कोई रस्सी है, सुना ध्यान से, यहाँ पर कोई रस्सी है और यहाँ पर बल F लग रहा है, बताओ यहाँ का तनाव ज्यादा होगा या यहाँ का ज्यादा होगा या यहाँ का तनाव कहाँ ज्यादा होगा, तो बोलेंगे जो x कम होगा जिसका, उसका तनाव ज्यादा होगा। जितना x बढ़ता जाएगा तनाव और बढ़ जाएगा, x और बढ़ेगा तनाव और बढ़ जाएगा। वही तो मैंने आपको लिखवाए थे, ध्यान देना, एकदम अंत बिंदु पर आओगे तो आपका तनाव 0 हो जाएगा। देखो कैसे, तो रख कर देख लो, बताओ जब अंत बिंदु पर आओगे तो x का मान, ये जो x है, x का मान l हो जाएगा, जब यहाँ पर l रखोगे तो l/l 1, 1 माइनस 1 0, जब यहाँ पर तनाव पता करोगे तो 0 हो जाएगा। इसको ध्यान दिया रहना, हमेशा जिस पॉइंट पर बल लगता है, जिस बिंदु पर बल लगता है, उससे जितना हम लोग दूर जाएंगे उसमें जो तनाव है, जो टेंशन है वो घटता जाएगा। बात समझ आएगा नहीं? सब बना लो। टी यहाँ पर क्या हुआ ज्यादा, टीबी उससे कम, टीसी सबसे कम। फॉर्मूले का यूज नहीं किया ना, देखो सॉल्यूशन, एक तरफ l/2 वाले डिस्टेंस पर तनाव निकाल लेते हैं और दूसरे वाले केस में जो है हम लोग निकालेंगे रस्सी के इस पॉइंट से l/3 दूरी पर तनाव। क्या बोलेगा, देखो द्रव्यमान एक समान तरीके से फैला है इसके पूरे लेंथ में, एकदम एक समान तरीके से, तो बोले कि जहां पर तनाव निकालना हुआ वहां से उसको 2 भागों में बांट देना, कट करके 2 भागों में बांट दो। तो बताओ 2 भागों में बांट करके जहां पर तनाव निकालना है उसके बीच में रस्सी लगा दो ऐसे, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, यहाँ पर लग गया फोर्स है। अब इसी में तनाव ज्ञात करना है कितना होगा। अच्छा बताओ l/2 डिस्टेंस का मतलब आधा था, आधा लेंथ ये, आधा लेंथ ये, तो स्वाभाविक सी बात है कि आधे लेंथ में आधा द्रव्यमान होगा, मतलब ये हो जाएगा m/2 द्रव्यमान और ये भी हो जाएगा m/2 द्रव्यमान। बस ना है, क्योंकि आधा आधा बढ़ गया ना तो आधा का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ से जब इसका एलबीडी बनाओगे तो नॉर्मल एलबीडी से मतलब होगा नहीं, क्योंकि हमें तनाव निकालना है। तो एलबीडी में से यही सब फोर्स दिखाओ जो तुम्हें काम कर रहे हैं,
बताओ दोनों किधर जाएंगे आगे। तो बताओ इस पर अकेले बल कौन लग रहा है, टी। तो F बराबर ma m/2 × a। यहाँ देखो त्वरण आगे है तो आगे का बल ज्यादा, पीछे बल कम। तो F - t बराबर m/2 × a। जब दोनों को जोड़ेंगे तो t से t कैंसिल। F बराबर टोटल द्रव्यमान m × क्या a। एक बराबर कितना F/m। बताओ t बराबर, इस इक्वेशन को लो, t बराबर m/2 × a। देखो इस इक्वेशन में a कितना है, f/2 आ गया। ध्यान देना, बताओ अभी टेंशन फार्मूले वाला क्या है, मतलब जो जनरल पॉइंट पर F1 - x/L। बताओ एक जनरल x दूरी पर, कोई भी x दूरी पर टेंशन का रिजल्ट ही आया था। मतलब यहाँ पर x का मान कितना है L/2, जो पिछले में x था वो यहाँ पर क्या है L/2। यहाँ L/2 रखो तो L/2, तो L ऊपर, तो L कैंसिल, 1/2 1 - 1/2 आ गया 1/2, तो F/2 आ गया और ये हमारा F/2। अब ऐसा करो L/3 डिस्टेंस को निकालना है, इसको देख लो, ध्यान देना। जहां से निकालना है, जहां पर टेंशन निकालना है वहां से उसको दो भागों में बांट लो। अच्छा इसमें कितना द्रव्यमान होगा, इसको m1 मान लो और इसको m2 मान लो, और इस दो टुकड़ों के बीच में रस्सी लगा दो और यहाँ पर फोर्स लग ही रहा है, यही तनाव क्या करना है। मतलब m1 कितना होगा, तो चूंकि ध्यान देना, चूंकि L लेंथ में m मास, तो एक लेंथ में m/L मास, तो L/3 लेंथ में L से कैंसिल, m/3 आ गया। इसका मतलब इसका द्रव्यमान हो जाएगा, नहीं इसका द्रव्यमान L/3 में m/3 मास आएगा, बाकी बचा द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा 2a/, दोनों जोड़ेंगे तो अभी भी m ही आएगा, ये टोटल उसका द्रव्यमान। और बस वही काम करो, 2m/3 पर आगे तनाव लग रहा है, m/3 पर पीछे तनाव लग रहा है t और आगे तनाव लग रहा है f। इसका भी त्वरण आगे होगा, इसका भी त्वरण आगे होगा, तो F बराबर m × a, तो t बराबर 2m/3 × a। और यहाँ पर F - t बराबर m/3 × a। t से t कैंसिल, F बराबर क्या आ गया, इधर जोड़ो सबको, m आ जाएगा। यहाँ से देखो a बराबर कितना, अब इसको यहाँ रखो, t बराबर 2m/3 × देखो इस वाले को यहाँ रखो, 2m/3 × a, बताओ कितना है, m से कैंसिल, 2m/3। अच्छा ध्यान देना, बताओ x यहाँ पर L/3 है ना, जो पहले x मान करके हल किए थे तो उस x के यहाँ क्या आ गया L/3। अब तुम यहाँ पर L/3 रख के देखो, जब यहाँ पर L/3 रख के देखोगे t बराबर, देखो t बराबर F1 - L/3/L, L से कैंसिल, F1 - 1/3, इसको हल कर लो 2a/3। तो आप तो इससे भी डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन हम लोग बेसिक से हल कर रहे हैं अपने बेसिक तरीके से, जिससे कि उसको प्रैक्टिस बन सके आसानी से। तो प्रैक्टिस बनाने के लिए हम लोग बेसिक से हल कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट जैसे क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ ली ध्यान से, क्या पूछ रहा है, क्या करना है इसमें, पहले तो दोनों का एफबीडी बनाओगे, लेकिन ध्यान देना एफबीडी में हमें सिर्फ उन्हीं का बल दिखाना है जिनका हमें काम है। जैसे इधर से देखो F लग रहा है, क्योंकि सॉलिड है तो मुंडी टकराएगा, धक्का देगा, उसको नाम N दे दो, ये भी N हो जाएगा। और देखो पहचानो दोनों वस्तु किधर जाएगा, तो बोलेंगे आगे, ये दूसरा स्टेप था ना क्वेश्चन हल करने का। इक्वेशन बनाओ, जिधर त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, उसके अपोजिट का बल कम, तो ज्यादा माइनस कम,
यहाँ पर अकेले है तो कुछ सोचना ही नहीं है, F बराबर एम ए M2 इंटू ए, जोड़ देंगे M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा ए, बताओ यहाँ से ए कितना आ गया, F बाई M1 प्लस क्या M2। अब ध्यान देना n बराबर क्या है M2 इंटू ए है, M2 इंटू ए बताओ F बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन है जो इसके पहले पूछे थे, बस हम अंतर क्या कर रहे हैं कि जो बल इधर से लग रहा है उसको हम इधर से बल लगा दिए, बस अंतर यही है। तो क्वेश्चन वही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, प्रश्न में, ऊपर वाले प्रश्न में अब डायग्राम ऐसा हो गया। अब बताओ कि इनके बीच कितना बल लगेगा, जल्दी से बताना, इसको नोट कर लो, इसको हल करो। देखो सबसे पहला काम क्या करूं तो ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में डायग्राम था, इसका आंसर ये आया था, इन दोनों के बीच लगने वाला बल। लेकिन अब यहां से फोर्स लग गया इस तरफ से, अब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, पहले दोनों का एफबीडी बना लो, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये हो गया एन और ये भी हो गया एन, ये हो गया एफ। बताओ ये वस्तु किधर जाएगा, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, इधर होगा, इसका भी इधर ही होगा। बताओ इधर होगा तो बल N बराबर M1 इंटू ए, यहां पर देखो इधर जा रहा है, ये वाला बल ज्यादा, ये वाला बल कम, F माइनस एन बराबर M2 इंटू ए, यहाँ देखो F बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए बराबर कितना, ये आ गया। अब बस इसी को रख दो यहाँ पर रखोगे तो n बराबर M1 इंटू ए, तो M1 इंटू ए का मान ये पूरा है F बाई M1 प्लस क्या M2। ध्यान देना जब इधर से बल लग रहा था तो आंसर ये था, जब वही बल इधर से लगना शुरू कर दिया तो आंसर ये है, और दोनों में अंतर ये है कि जिधर बल लगेगा उससे जो दूर वाला मास है, जैसे ये बल किस पर लगा M1 पर, इससे दूर वाला मास कौन सा है M2, M2 वाला ऊपर पाया जाएगा। बाकी तुम ये देखोगे ना तो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में शामिल है। लेकिन देखो बल इधर से लगा, बल M2 पर लगा, इससे दूर वाला द्रव्यमान कौन है M1, देखो M1 यहाँ पर रख दिया है ना, तो अंतर ये है। तो देख लेना बाकी अलग अलग ये है दोनों का। दोनों का ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन देखो, दोनों का एफबीडी बनाओ। पहला काम तो यही बोले थे शायद, अलग तो करने नहीं आ रहा है। बताओ 3 केजी का एफबीडी बना लो और 2 केजी का। अब बताओ 2 केजी का कांटेक्ट जो है 3 केजी से है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट में है, धक्का देगा, धक्का देने का मतलब मुंडी टकराएगा ऐसे, तो जब इस पे मुंडी इधर टकराया तो इसका मुंडी ऐसे टकराएगा, यह प्रतिक्रिया से दोनों बराबर होंगे।
विपरीत दिशा में होंगे। बताओ इस पर 2 केजी पर 20 न्यूटन नीचे लगेगा, और बताओ 3 केजी का mg 30 नीचे। ये वाला जो जमीन है वो 3 केजी को धक्का देगा ना, मुंडी टकराएगा ना, यहाँ पर भी। ये हो गया, इसको N1 नाम दे दो। और बताओ इधर से 15 न्यूटन का बल लगा। अच्छा चलो, ये तो था पहला पॉइंट, एफबीडी बना दो, काम खत्म पहला वाला। दूसरा काम क्या बताए थे? देखो पहचानो दोनों का त्वरण किधर होगा। बताओ इसका त्वरण किधर होगा? इसका त्वरण ऐसा मत सोचना, प्रैक्टिकली साथ ये सोच रहे होगे जब इसके ऊपर ये है, जब ये आगे की तरफ जाएगा, ये भी तो उसके ऊपर है, तो साथ साथ आगे जाएगा। बोलो जी। गधेदार, इतना इधर था तो बोलने से तो इधर यहाँ यहाँ तुम सुनाई दे रहा तुम लोग को? इतना पूरा बोल दिए जो है। इधर देखो, तो ध्यान देना आप। तो पहला एफबीडी क्लियर हो गया। अब दूसरा था कि देखो पहचानो कौन किधर जाएगा। बताओ ये किधर जाएगा? आगे। बताओ इसको किधर माने हो? आगे की तरफ। तुम आगे की तरफ इसलिए माने होगे क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से, दैनिक जीवन से जुड़े होगे। क्या कि जब किसी वस्तु के ऊपर तो कोई दूसरा वस्तु होता है, जब नीचे वाला वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगा तो चूंकि उसी के ऊपर दूसरा वाला भी है, वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो दिमाग में जब ऐसा बैठ जाता है कि इसके साथ साथ ये भी आगे चलेगा, तो दोनों का त्वरण क्या मान लेते हैं? आगे की तरफ ए। लेकिन ऐसा होगा, बताओ ये आगे की तरफ क्यों नहीं चलेगा? तो सिंपल सा कारण है, बताओ। क्योंकि F बराबर m होता है ना, तो जिधर बल लगेगा उधर त्वरण होगा। जिधर बल लगेगा उसी दिशा में क्या होगा? त्वरण होगा। बताओ इस दिशा में कोई बल लग रहा है क्या? देखो देखो, दो ही बल तो लग रहा है, एक 20 और दूसरा n। और n का दिशा ऊपर है और 20 का दिशा नीचे है। तीसरा कोई बल है ही नहीं जो इस दिशा में लग रहा हो। जब इधर बल ही नहीं है तो कहां से त्वरण आएगा? तो ध्यान देना, इसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो 2 केजी वाला ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जो 3 केजी वाला है वो आगे की तरफ खिसकेगा इसके कारण, और कुछ समय बाद जब ये ज्यादा आगे खिसक जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। 2 केजी वाला उसके नीचे गिर जाएगा जमीन पर, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, 2 केजी वाला कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए इसका त्वरण 0 होगा। वो ना इधर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। लेकिन हाँ, इसमें देखोगे, देखो ये तीनों तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। 3 केजी वाला ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। जब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा। लेकिन चूंकि पूछ नहीं रहा है हमसे, ये सब मान पूछ नहीं रहा है। जैसे हमसे ये पूछता कि बताओ 3 केजी वाला 2 केजी को कितना बल लगाया, तो देखो वो यही है। बताओ ये n क्या है? n है 3 केजी द्वारा 2 केजी पर लगने वाला बल, n। अगर वो पूछता तो शायद तुम्हारा जवाब होता n बराबर 20। बताओ क्यों? क्योंकि 2 केजी वाला फिलहाल इस समय, जब ये वाला अभी तक आगे बढ़ा नहीं है, जब अभी इसी के ऊपर है, तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर का बल नीचे वाले बल के क्या हो? बराबर हो। तो n बराबर क्या जाएगा? 20। लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं है कि इसके द्वारा इसके ऊपर बल क्या होगा, इसलिए नहीं निकाल रहे थे। अब तुमसे ये पूछता कि बताओ इस सतह के द्वारा इस वस्तु के ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, तो ध्यान देना, उस सतह के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला बल जो है कितना होगा, तो इसको तुम बैलेंस करोगे और बोलोगे ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा। ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब जितना ऊपर बल लगे उतना नीचे बल लगे। पता नीचे कितना बल लग रहे हैं, तो बोलेंगे 30 और n। देख लो दोनों का दिशा नीचे है, n प्लस 30 बराबर, बताओ कितना ऊपर बल लग रहा है? n1। अब बताओ कि ये n तो हम लोग ऊपर वाले से निकाल लिए थे ना 20, तुम यहाँ 20 रख दो, 20 प्लस 30 बराबर n1। तो यहाँ से n1 क्या आ जाएगा? 50 न्यूटन। पता ये है क्या? जमीन के द्वारा 3 केजी वस्तु पर लगने वाला
बल 3 kg पर जमीन द्वारा जो वस्तु पर लगने वाला बल है वो 50 न्यूटन होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा अपने रास्ते से भटक गए हैं क्योंकि हमसे पूछ कुछ और रहा है और हम लोग एक दूसरे पर लगने वाले बल को ज्ञात करने लगे। हमसे पूछा कुछ और जा रहा है, लेकिन चूंकि चलो ऐसे मजाक मजाक में डिस्कस कर दिया कि अगर ये पूछता तो क्या जवाब देते, यही जवाब होता। समझ में आया? चलो अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए, तो इसका त्वरण तो 0 आ गया। चलो इसका त्वरण देखो, सिंपल सा है, देखो ध्यान देना। बताओ 15 ये आ गया बल, F बराबर m में होता है ना, तो कितना लगा 15, द्रव्यमान कितना है 3, त्वरण निकालना है। बाकी कोई भी इस दिशा में बल नहीं लग रहा है, केवल अकेले यही है, तो था A बराबर। तो एक आंसर हो गया ये 0 और दूसरा आंसर ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना, ये सॉल्यूशन का भाग नहीं है, ये तुम्हें अलग से हम नॉलेज दिए हैं। ये भी सॉल्यूशन का भाग नहीं है, ये भी अलग से बताए हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन सर्किट मत देखो, ध्यान देना, इधर देखो। पता पहले वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन तीनों में किसका त्वरण ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर देखोगे ए वाले में तो 15 लग गया, इधर 5 kg द्रव्यमान ये है, mg नीचे लगेगा 50, नॉर्मल धक्का देगा ऐसे n मान लो। अच्छा अगर हम ये बोले कि इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, तो बताओ इस वस्तु का किस एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, संतुलन है। तो बोलेंगे x की दिशा में संतुलन नहीं है, क्योंकि x की दिशा में केवल अकेले बल लग रहा है 15, जो कि इधर लेते जाएगा। और संतुलन का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है कि उसके ऊपर टोटल बल नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। तो इधर इस दिशा में कोई भी टोटल फोर्स नेट फोर्स 0 नहीं है। हाँ इधर फोर्स 0 है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर धस करके तो अंदर जाएगा नहीं और अपने आप ऊपर उड़ना तो शुरू करेगा नहीं। ये जब भी जाएगा इधर जाएगा, पर उसका गति नहीं होगा। और जब इस दिशा में गति नहीं होगा तो इस दिशा में इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। बताओ जब इस दिशा में इक्विलिब्रियम या संतुलन में कहलाएगा तो जितना ऊपर बल लग रहा है उतना नीचे बल लगेगा, और यहां से कह सकते हैं कि n का मान क्या होगा 50 होगा। अगर इसको n1 मानना चाहते तो n1 मान लो, तो n1 कितना हो जाएगा 50। पता त्वरण कितना होगा, तो बोलेंगे कोई बात नहीं है, जो त्वरण होगा त्वरण बराबर द्रव्यमान नहीं बल बटे द्रव्यमान। अब बल कितना है, तो बल दिया है 15 बटे द्रव्यमान कितना है 5, आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा उसी तरीके से देखो बी वाले पार्ट को, तो बी वाले पार्ट को, ये तो ए वाला पार्ट था, बी वाले पार्ट में 5 kg नीचे लगा 50, धक्का जमीन के द्वारा ग्राउंड के द्वारा 5 kg पर जो धक्का लगा उसको n2 मान लो, नीचे की तरफ 10 न्यूटन का बल लगा दो, इधर की तरफ कितना हो गया 15 न्यूटन का बल लग गया। अब ये बताओ, ध्यान देना, इसका हो जाएगा A2। बताओ ये किस दिशा में संतुलित है, बोलेंगे y दिशा में। y की दिशा में संतुलित है तो जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, y की दिशा में। बताओ ऊपर कितना बल लग रहा है, ऊपर की तरफ सिर्फ एक बल लग रहा है, कौन n2, और n2 बराबर नीचे बल लग रहा है ये भी और ये भी, 10 + 50 60 न्यूटन। अब तुम त्वरण निकालना चाहते हो इस दिशा में, तो इस दिशा में केवल अकेले एक बल कार्य कर रहा है, वो कितना है 15, तो 15 है, तो हो जाएगा A2 बराबर F/m, और बल है 15, द्रव्यमान कितना है 5, यह आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा की बात, तीसरे सी की बात करोगे तो सी में जो है 20 न्यूटन का बल लगा, इधर की तरफ धक्का दिया m3, अब 5 kg का 50 इधर लगा और 15 न्यूटन का बल इधर लगा,
फिर वही बात बोलेंगे, इस दिशा में संतुलित है तो N3 बराबर 50 प्लस 20 70 न्यूटन। और जो इधर की तरफ त्वरण होगा A3 बराबर जाएगा F/m और बल लगा 15, द्रव्यमान है 5, आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ किसी भी त्वरण में अंतर आया क्या? बताओ। देखो प्रैक्टिकली सोचने से क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि अभी इसके ऊपर कोई भार नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है, तो ये फ्री है दौड़ने के लिए, घूमने के लिए। और देखो इसको ऐसे दबा दिया गया तो बेचारा तो ये दब गया, जब ये दब गया तो आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगा, ऐसा दिमाग में बना रहता है। इसको और बल से दबा दिया गया, ये और कठिनाई से आगे बढ़ेगा, ये कठिनाई से आगे बढ़ेगा। ऐसा सोच हम लोग का गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक सरफेस जो है, हर एक सतह यहाँ पर स्मूथ है, चिकना है। तो जब स्मूथ होता है तो वहां पर हम लोग इस वाले बल में कोई प्रभावित नहीं करता वो बल, इसको ध्यान देना। ये जब अगला चैप्टर आएगा ना फ्रिक्शन, जो हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे जब इसको दबाएंगे ऐसे, हाँ फर्क पड़ता है, इसको चलना आसान नहीं होगा जब ऊपर से ऐसे दबाएंगे उसको। तो कब चलना आसान नहीं होगा? जब अगले चैप्टर में आएंगे, अगला चैप्टर है फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस दिशा में लगने वाले बल से इस दिशा वाले गति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसके बीच स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस में आया, इसलिए क्वेश्चन करवाए हैं। तीनों केस में त्वरण क्या है? बराबर है। बताओ फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा कहां पर? जो जमीन के द्वारा 5 केजी पर लगने वाला बल है, देखो उसमें फर्क पड़ा। पहले में केवल 50 लग रहा था जमीन के द्वारा वस्तु पर, देखो जमीन के द्वारा वस्तु पर अब 60 हो गया, अब 70 हो गया। क्लियर ना? अब साथ समझ गए होगे तुम लोग। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। इसके मध्य बिंदु भी निकालना है, तो आधा इधर भाग हो गया, आधा इधर। तो इतने में कितना द्रव्यमान आएगा? इतने में तो बोलेंगे 1.5 kg, और इतने में कितना द्रव्यमान आएगा? 1.5 kg। अब बताओ कि अब बताओ यहां से जहां पर तनाव पूछे वहां से इधर जितने भी द्रव्यमान है सबको एक ब्लॉक की तरह, एक वस्तु की तरह मान लो। जितने भी इस तरफ के इधर के द्रव्यमान है तो बोलोगे 3 kg और 1.5 kg, टोटल मिला के 3.5 kg हो गया। जहां पर तनाव पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है, वहां पर रस्सी लगा दो। इस साइड में 5 और 1.5 6.5 kg, इधर कितना लगा? 20 न्यूटन का फोर्स लगा। इसका एफबीडी बना दो खटाखट, इधर इसका बना दो खटाखट, इधर और इधर। बताओ त्वरण ए, इसका त्वरण ए, इधर ही जाएगा, सबको समझ में आ रहा होगा। बताओ F बराबर T बराबर M कितना? 3.5 इंटू ए। बताओ यहाँ पर इधर की तरफ त्वरण है तो इधर का बल ज्यादा, इसके विपरीत का बल कम, तो 20 माइनस T बराबर इसका द्रव्यमान कितना है? 6.5 A। बताओ T से T कैंसिल, 20 बराबर जोड़ो इसको 10 A बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ T बराबर 3.5 A, यहां से उठाओ 3.5 A इंटू 3.5 इंटू 2, 7 न्यूटन आ गया। यही आंसर है, यही तो पूछ रहा था टेंशन कितना होगा मध्य बिंदु पर। हो जाएगा ना, यही आएगा आंसर। देख लो आ गया होगा, इधर देखो। बताओ 5 kg के द्वारा 3 kg पर लगने वाला बल यहाँ पर कौन से नाम से निरूपित किया गया है? 5 kg द्वारा 3 kg पर लगने वाले बल को किस नाम से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है? N1 के नाम से डिनोट किया जा रहा है। तो तुम्हें N1 मालूम करना है। बताओ ये रुका है कि चल रहा है? बोलेंगे रुका है। देख लो कोई नहीं चल रहा है क्योंकि सब ऐसे नीचे दबाया जा रहा है, तो कोई जमीन के अंदर धंसेगा तो है नहीं, तो सब रुके हुए हैं। जब सब रुके हुए हैं तो जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा। तो N1 लग रहा है ऊपर और नीचे 2 बल लग रहे हैं, 20 और 30। इस पर आ जाओ। बताओ
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जमीन के द्वारा 5 kg पर लगने वाला बल पहचानो, इसमें किस नाम से डिनोट किया जा रहा है, N2। जमीन के द्वारा 5 kg पर लगने वाला बल N2 है। अब इसको बैलेंस करो, जितना ऊपर उतना नीचे बल, ऊपर बल कितना है N2 और नीचे बल है N1 और 50, N1 कितना 50 प्लस 50 100 न्यूटन आ गया। देखो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 3 kg के द्वारा जमीन पर लगने वाला बल, तो बताओ 3 kg वाला जमीन पर कितना बल लगाया होगा, बोलो 3 kg वाला जमीन पर कितना भार दिया होगा, 3 kg वाला जमीन पर कितना भार दिया होगा, मतलब कितना बल लगाया होगा। तो बोलेंगे कि सर क्योंकि 3 kg वाला जमीन से कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो कोई बल नहीं लगाएगा। जब तक कोई कांटेक्ट में नहीं होगा तब तक कहां से बल लगा देगा। हाँ ये अलग बात है, क्योंकि देखो जो विचार आएगा वही आ सकता है कि सर ये है तभी तो इसके ऊपर भार महसूस हो रहा है, ये नहीं होता तो थोड़ा हल्का इसके ऊपर बल लगता ना, कम बल लगता। तो सर ये तो इसके ऊपर भार लगा रहा है, लेकिन नहीं ये बात गलत है बोलना। ये बात सही है कि इसके रहने से इसके ऊपर भार बढ़ गया, और जब इसके ऊपर भार बढ़ा तो ये इसके ऊपर भार बढ़ाने का जिम्मेदारी केवल 5 kg का है, न कि इसका है। बस में आ रहा है, तो इसके कारण से भले भार बढ़ रहा हो लेकिन वो जिम्मेदारी सिर्फ 5 kg का होगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका, बताओ अगर तुम्हें जो है ये क्वेश्चन तो नोट कर लियो ना, ये कॉपी में नोट कर लियो ना। देखो इसमें जो है अगर तुम्हें यहां तनाव पता करना है, यहां पर बी पॉइंट ए पॉइंट पर, तो उसके नहीं, देखो ये तो बिना द्रव्यमान का है, जो भी द्रव्यमान है ये सब है पूरा, तो पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है कितने केजी का होगा, तो बोलेंगे 2 kg का तो रस्सी हो गया ये पूरा, तो 5 3 8 2 10 kg का पूरा द्रव्यमान है। तनाव ऊपर हो गया, 10 kg द्रव्यमान का नीचे की तरफ 100 न्यूटन का बल लग गया, तो T बराबर कितना हो गया 100 न्यूटन। तनाव कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 न्यूटन बराबर आ जाएगा। अब तुम्हें कहां पर पता करना है तनाव, बी पर। अगर बी पर पता करना है, एक तो ये पोर्शन आया उसके नीचे और एक ये पोर्शन आया उसके नीचे, वहीं से उसको कट कर दिया, वहीं पर हमें टेंशन लाना है, यहीं पर टेंशन लाना है। टेंशन हमेशा खींचता है मुंडी बाहर, टीबी डी पॉइंट पर तनाव टीबी मान लो। बताओ टोटल द्रव्यमान रस्सी का 2 kg है और ये मध्य बिंदु है, तो आधा द्रव्यमान नीचे हो गया, आधा द्रव्यमान ऊपर, तो जो नीचे द्रव्यमान है 1 kg का, 5 kg का ये है, टोटल कितना हो गया 6 kg, 1 kg ये और 5 kg ये, 6 kg, और उसका नीचे लग जाएगा 60 न्यूटन। बस जितना ऊपर बल लग रहा था नीचे बल लगेगा, तो टीबी बराबर कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। पास में आया। यहां पर अगर तुमसे बोल देता कि इस रस्सी का यूनिट लंबाई में, मतलब एकांक लंबाई में द्रव्यमान दे देता, जैसे बोल देता, थोड़ा देखो इस टाइप क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। मान लो
ये रस्सी है और इसका दिया है 3 kg पर मीटर एकांक लंबाई में द्रव्यमान, और ये टोटल दे दिया मान लो 2 मीटर का, लंबाई दे दिया 2 मीटर का, और ये मान लो दे दिया, मान लेते हैं 4 kg का। तो अगर मान लो तुम्हें तनाव पाना है, यहां तनाव पाना है और तुम्हें एकांक लंबाई में द्रव्यमान दे दिया, तो मतलब 1 मीटर में 3 kg, तो 2 मीटर ये पूरा टोटल लंबाई है। तो 1 मीटर में 3 kg, 2 मीटर में 6 kg, तो 6 kg ये हो गया और 4 kg ये 10 kg 100 हो जाएगा। तो अगर एकांक लंबाई में अगर द्रव्यमान दिया रहेगा तो जितने लंबाई में तुम्हें द्रव्यमान लाना होगा उसी लंबाई से गुणा कर देना, तो उस लंबाई में पाए जाने वाले द्रव्यमान का माना जाएगा। समझे कि नहीं? वैसा देगा तो तुम अपना हल कर लेना। बाकी इस क्वेश्चन का सलूशन ये पूरा था। आंसर है एक 60 न्यूटन और एक है 100 न्यूटन। देख लेते हैं। देखो बताओ, तीनों में तुम्हें तनाव ज्ञात करना है ना, तो इसको पहले अलग कर लो। पहले 5 kg का एफबीडी बनाओ, तो बोलेंगे एक तो 50 नीचे आएगा और रस्सी है तो रस्सी मुंडी बाहर ऐसे, उसका नाम क्या है T1। बताओ सब के सब स्थिर है ना, सब के सब इक्विलिब्रियम में है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ऊपर का बल नीचे के बराबर, आगे का बल पीछे वाले फोर्स के बराबर। तो यहाँ पर तो आगे पीछे कोई है नहीं, तो ध्यान देना ऊपर का बल नीचे वाले बल के बराबर, तो ये जाएगा 50 न्यूटन का बल। तो पहला आ गया। अब इन दोनों में तनाव अगर पाना है तो तुम्हें इस पॉइंट का एफबीडी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा याद मत करना किसी द्रव्यमान का ही एफबीडी बनाते हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी द्रव्यमान या किसी वस्तु का ही एफबीडी बनाना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर हम किसी बिंदु का भी एफबीडी बना सकते हैं। बस में आ रहा है? तो ध्यान देना, इसका एफबीडी बनाओगे तो इसके एफबीडी में कौन कौन बल शामिल है। तो बोलोगे सर इस पॉइंट पर जितने भी कनेक्टिविटी हैं, जितने भी जुड़ाव हैं, सब रस्सी वाले हैं। जब सब रस्सी वाले हैं तो रस्सी का पहचान है तो बाहर, जितने भी तनाव लगेंगे सबके मुंडी बाहर होंगे। तो इसका मुंडी बाहर, इसका मुंडी बाहर, इसका मुंडी बाहर, और ये हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 50। बताओ ये कितना कोण बना रहा है। अब ध्यान देना, तुम ऐसा करो, इधर की तरफ x एक्सिस और इधर की तरफ y एक्सिस मान लो। देखो ये जो T1 है, T1 ये वाला वो y एक्सिस में है, जो T2 है वो x एक्सिस में है, लेकिन जो T3 है वो तुम्हें x और y में तोड़ना पड़ेगा। तो बताओ इसको जब x और y में तोड़ोगे, T3 वाले को x y में तोड़ोगे, तो T3 का x में कितना आएगा, तो बोलेंगे T3 cos 30, और T3 का इधर कितना आएगा, T3 sin 30, तो sin 30 का मान तो आ गया T3/2, और बताओ इसका मान T3√3/2। अब ध्यान देना, जो टूट गया उसको भूल जाओ, जो टूट गया उसको भूल जाओ। बताओ जितना नीचे बल लगेगा इक्विलिब्रियम में, संतुलन अवस्था में तभी होगा जब जितना नीचे बल लगेगा उतना ऊपर बल लगे, जितना दाएं बल लगेगा उतना बाएं बल लगे। बताओ नीचे कितना बल लगा, T1 y एक्सिस में, T1 जो कि 50 है, जो बराबर होगा T3/2 के। तो यहां से T3 आ गया, 2 को गुणा कर दो। चलो ऐसा करो, x एक्सिस में, x में जितना आगे बल लगेगा उतना पीछे। बता T3 कितना है, आ गया T2 का मान 50√3 न्यूटन। नोट कर लो, यही होगा।
ध्यान देना। सॉल्यूशन हमेशा की तरह देखो, भले क्वेश्चन का प्रकार बदल गया, क्वेश्चन का टाइप बदल गया, लेकिन जो बात है, जो 4 स्टेप लिखवाए थे वो अभी भी लागू होगा। जो जैसे बताए हैं वैसे काम करो, बात बन जाएगा। बताओ, किसी भी, चाहे तनाव पूछे, फोर्स पूछे, त्वरण पूछे, कुछ भी पूछे, हम लोग का स्टेप पहला ये होता है कि वस्तु का एफबीडी बना लो पहले। जो नियम होता है पहले नियम से काम करते हैं। 3 kg का अगर एफबीडी बनाएंगे तो 30 नीचे और ये, लेकिन क्योंकि गति उसका इधर होगा, शायद तुम देख सकते हो, समझो ध्यान से। बताओ, एक तो कांटेक्ट है, वो लगा दो, कांटेक्ट, मुंडी टकराएगा, फोर्स नॉर्मल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगा, तनाव हमेशा मुंडी बाहर। इसका कांटेक्ट सिर्फ रस्सी से है, रस्सी ऐसे, मुंडी बाहर। 20। अब ध्यान देना, ये तो पहले एफबीडी था जो कंप्लीट हो गया। दूसरा है देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, पहचान के बताओ ये किधर जाएगा और ये किधर जाएगा। ये मत सोच लेना कि ये भारी मास है, 3 kg भारी है, 2 kg हल्का है, तो भारी वाले को हल्का वाला द्रव्यमान खींच नहीं पाएगा, ऐसा बात। इसको खींच सकता है, तुम खुद ही अभी देखो हल करने जा रहा है ना, देखो त्वरण आएगा, नियम से हम लोग हल करेंगे ना, आ जाएगा। देखो कैसे। फिलहाल ये बताओ कि अगर ये नीचे गया ये तो आगे जाएगा ना, देख लो, जब ये नीचे गया तो ये किधर जाएगा, आगे। इसका त्वरण किधर हो जाएगा, नीचे, और इसका त्वरण किधर होगा, आगे। अब देखो, देखो पहचानो वस्तु का वगैरह वगैरह हो गया। अब जो बल को तोड़ने वाली बात है, तो एंगल पर है ही नहीं, यहाँ पर किसी एंगल पर होता तो हम लोग बल को तोड़ते। तो चौथे स्टेप पर आ जाओ। चौथा स्टेप ये बोलता है जिधर वस्तु का त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, लेकिन ये तो अकेले है और इन सब से मतलब होगा नहीं, क्योंकि इधर वाले गति को इसके लंबवत वाले बल से कोई मतलब नहीं होता है, इससे मतलब नहीं होगा, अकेले ये होगा। तो T बराबर 3 × A। बता, ये नीचे जा रहा है तो नीचे का बल ज्यादा, 20 माइनस T बराबर 2A। बता, यहाँ से T से T कैंसिल, 20 बराबर आ गया 5A। A बराबर कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको रख दो यहाँ पर। देखो त्वरण जो आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अकेले किसी एक का नहीं होगा, ये दोनों का आंसर है। एक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे होगा और एक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे होगा। मतलब तनाव तुम्हें पाना है तो इस इक्वेशन समीकरण को उठाओ। T बराबर 3A, T इंटू A का मान 4, 12 न्यूटन आएगा। नोट कर लो, ऐसा हम स्टेप लिखवाए थे सोल्यूशन का, तुम उसी तरीके से हल करोगे, आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे।